हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लक्ष्य भेद। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ऊर्जा के स्रोत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पॉलिटेक्निक बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए। आपको पूरा वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा कौन क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में आया हुआ है, कौन आईटीआई में आया हुआ है, कौन बोर्ड में पूछा गया है। आपको बस ध्यान से देखना है, वीडियो स्किप नहीं करना है। समझ गए? तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? देखिए, बायोगैस ईंधन एक तरह से वैसा ईंधन जो जलने जलने पर जो है धुआं निकलता है, वैसा ईंधन। तो ये देख लीजिए, लकड़ी से निकलता है, गोबर गैस से निकलता है, कोयला से निकलता है धुआं। तो इन चारों में से किससे धुआं नहीं निकलेगा? नाभिकीय ऊर्जा से। तो क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। यहाँ नहीं है, इसका ध्यान रखना है। ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको ये याद रखना है कि नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे नंबर का। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल मतलब होता है पूरा वर्ल्ड, पूरा दुनिया, संसार। वार्मिंग मतलब क्या होता है? गर्मी। तो पूरे दुनिया में जो गर्मी बढ़ रहा है उसके लिए उत्तरदायी कौन है? तो देखिए, इन चारों में से कोई भी रहे, इस चारों में से नहीं, मैं कोई भी बोले तो CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। आपको ये याद रखना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश मतलब वो घूरने वाला, जो देखते हैं विंड जो घूमता है, पवन चक्की जिसको कहते हैं, वो घूमने वाला देश का पूछ रहा है क्वेश्चन में। ये पूछा हुआ है बोर्ड में, इवन एक बार पॉलिटेक्निक में भी पूछा हुआ है। तो पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। आपको ये याद रखना है, पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबर गैस एक प्रकार की है। देखिए, गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? बायोगैस। मैं उस पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। गोबर गैस क्या है? एक प्रकार की बायोगैस। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है। इवन ये ITI और लोकल लेवल के कुछ कुछ एग्जाम में पूछा हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है। ये चारों ऑप्शन में से गोबर गैस का उदाहरण कौन है? बायोगैस। लकड़ी, चूल्हा और प्राकृतिक गैस, ये गोबर गैस का उदाहरण नहीं है। समझ गए ना? तो आपको ये बिल्कुल ध्यान से रखना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोबर गैस का उदाहरण बायोगैस है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पहले आपको समझिए कि नवीकरणीय ऊर्जा है क्या। नवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं जो एक बार यूज करने के बाद उसे फिर से यूज कर सकें। समझ गए? यानी कि वो खत्म नहीं होता है, वो उसे फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे सौर का ऊर्जा हो गया, उसे हम फिर से प्राप्त कर, जैसे मान लीजिए आप सौर ऊर्जा के एक दिन उपयोग कर लिए तो अगला दिन भी निकलेगा, फिर से उसका उपयोग करेंगे, है ना। वही नाभिकीय ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा, ये सब ऊर्जा क्या है कि एक बार उपयोग कर लेने के बाद ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन सौर ऊर्जा क्या है? हमेशा आपको ऊर्जा देते रहेगा। तो उसी को कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछला क्वेश्चन में क्या था? नवीकरणीय। इस क्वेश्चन में क्या है? अनवीकरणीय। यानी नवीकरणीय का उल्टा, यानी कि जो एक बार उपयोग हो जाए उसको फिर से उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का कौन उदाहरण हो जाएगा, या कौन सा ऑप्शन सही होगा? जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्मी ईंधन क्या होता है? जो लाखों करोड़ों वर्ष तक जमीन में ताप और दाब के कारण रहने के बाद सड़ गल जाता है, जैसे कोयला। तो वैसे ईंधन को क्या बोलते हैं? जीवाश्मी ईंधन। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा जीवाश्मी ईंधन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ है, इवन ITI में भी पूछा हुआ है और एक बार बोर्ड में भी। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सर सौर सेल को। सौर सेल क्या होता है? आपको ध्यान से सुन। सोलर प्लेट जो गांव देहात की भाषा में बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं सौर सेल। वो क्या करता है कि सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित करता है। पूरे दिन में जो भी ऊर्जा उसके पास आता है, रात में वो विद्युत ऊर्जा के रूप में यानी लाइट प्रोवाइड करता है हमको। तो उसी को बोलते हैं सौर सेल। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये बहुत ही फेमस है। एक बार पॉलिटेक्निक में, एक बार बोर्ड में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र सर उपस्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ उपस्थित है? उत्तर प्रदेश में। ये जगह भी वहीं उपस्थित है, नरोरा। तो आपको ये याद रखना है कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ उपस्थित है? उत्तर प्रदेश। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत सारा कंपटीशन में भी पूछा हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा है, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा क्या है? एक प्रकार का अनवीकरणीय स्रोत है। अभी जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले हम लोग देखे थे, समझ गए ना। तो जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा कौन है? अनवीकरणीय स्रोत है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सारा क्वेश्चन डिटेल में और एक एक एक्सप्लेनेशन के साथ, विस्तार के साथ आपको समझाकर यहाँ पर हर एक क्वेश्चन मिलेगा, और बताया जाए कि कहाँ कौन क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे बस इतना ही कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? देखिए क्या पूछ रहा है, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बना है। सर कहाँ पर बना है? नर्मदा नदी पर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है, जो जनरल कंपटीशन होते हैं उनमें पूछा हुआ है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर? यह भी बहुत सारे जनरल कंपटीशन में पूछा हुआ है। टिहरी बांध जो है गंगा नदी पर स्थित है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर स्थित है। ये भी बहुत सारे जनरल कंपटीशन में पूछा हुआ है। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल, जो हम लोग अभी ये सोलर प्लेट का बात किए थे उसके बारे में बात कर रहा है। तो जो सौर सेल बनाने के लिए उपयोग होता है ना सर, वो उपयोग होता है सिलिकॉन का। किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का। लोहा, चांदी, तांबा और सिलिकॉन में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का। आपको ये याद रखना है। ये एक बार बिहार बोर्ड में और ITI में पूछा हुआ है ये, और शायद पॉलिटेक्निक में एक बार पूछा हुआ है। तो आपको ये याद रखना है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों, इनमें से कोई? देखिए हाइड्रोजन बम जो बनता है वो नाभिकीय संलयन पर बनता है। ये क्या होता है नाभिकीय संलयन? संलयन मतलब होता है कि किसी को एक्युमुलेट करना या एक जगह जमा करना, उस तरह से। नाभिकीय मतलब होता है न्यूक्लियस में जो चीज़ बनता है उसके बारे में। नाभिकीय विखंडन, विखंडन मतलब नाभिक का टूटना, बिखर जाना, उसे बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझ गए ना? ये आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर बोल रहा है, तारापुर। तारापुर महाराष्ट्र में है। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। नरोरा किस राज्य में स्थित है? आपको मेरे साथ बोलना है, यूपी में। और तारापुर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। ये चीज़ें आपको बिल्कुल ही याद रखनी है। तारापुर बहुत ही फेमस है, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? क्या बोल रहा है? राणा प्रताप। राणा प्रताप जो स्थित है वो स्थित है राजस्थान में। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये 3 जगह पर नहीं है। ये स्थित कहाँ है? राजस्थान में। रॉ से राणा, रॉ से राजस्थान। आपको ये याद रखना। ये क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में पूछा हुआ है, तो आपको ये याद रखना। इवन राजस्थान के बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा हुआ है। राणा प्रताप सागर राजस्थान में स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? केगा, क से कर्नाटक, क से केगा। तो आपको ये याद रखना है, केगा कहाँ उपस्थित है? कर्नाटक में। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक, ITI और बोर्ड तीनों में पूछा हुआ है, समझ गए। और ये जो कर्नाटक का बहुत सारा स्टेट बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें भी पूछा हुआ, तो आपको ये याद रखना। आज का वीडियो यहीं तक, और अगर यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर यदि आपके लिए वीडियो ये यूजफुल है और हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।